हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नाज सर। आज है आपके लिए साइंस से टॉपिक यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, हम कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में एग्जाम में 2 नंबर से क्वेश्चन पूछता है। आपको 2 यूजेज लिखने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको 6 यूजेज दिए हैं। आपको जो उस समय लर्न रहेगा, जो माइंड में सेट रहेगा, आप उसको वहाँ पे राइट कर देंगे, वो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पहला कह रहा है कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड सेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर को सेविंग मिरर के रूप में यूज्ड करते हैं टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। जो हम लोग का फेस होता है सेविंग कराते समय कि उसको अच्छे से देखने के लिए क्या होता है कि वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अब कॉनकेव मिरर यूज क्यों करते हैं? बिकॉज अब कॉनकेव मिरर इसलिए यूज करते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो लार्ज मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। और कब इमेज लार्ज मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है? जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन में रखते हैं, जब फोकस पे रखते हैं और जब फोकस और पोल के बिटवीन में रखते हैं, तो इन 3 केसेस में लार्ज इमेज मैग्नीफाइड फॉर्म करता है वो, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि जो हमारा इमेज है उसमें क्या दिखाई दे, थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ठीक है। फिर कह रहा कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज मेकअप मिरर। कह रहा कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसको मेकअप मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं। मेकअप मिरर यहाँ पे भी आपको बता दें कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो लार्ज मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। आपका चेहरा बड़ा दिखाई देगा, जिससे मालूम चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें छूटी हुई हैं। चाहे आप मेकअप करते वक्त देख सकते हैं, चाहे सेविंग वगैरह, बाल वगैरह को कहीं पे है कहीं पे नहीं रह जाता, उसको देखने के लिए बड़े में रहता है तो आपको एकदम दिखाई देगा कि हाँ कहाँ पे छूटा है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे सही है, कहाँ पे नहीं। तो इसीलिए इन दोनों केसेस में क्या होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस। दूसरा है कॉनकेव मिरर आर यूज टू मेकअप मिरर। कॉनकेव मिरर को मेकअप मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं। तीसरा कह रहा कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट। कॉनकेव मिरर जो होता है वो डेंटिस्ट उसको यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? जो दांत होते हैं उनके लार्ज दांत हमारे छोटे छोटे होते हैं और उन छोटे छोटे दांतों के बीच में कैविटी होती है। उस कैविटी को देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उसका लार्ज इमेज देखना चाहते हैं कि कहाँ पे कोई किस टीथ में प्रॉब्लम है, कहाँ पे कैविटी है वगैरह, जो भी चीज़ें हैं दांत में, ठीक है, टीथ में हमारे, वो उसको चेक करता है। तो उसके लिए क्या होता है, दांत का वो बड़ा इमेज बनाना चाहता है, लार्ज इमेज फाइंड करना चाहता है, तो कॉनकेव मिरर का यूज करता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर ही हमारा जो होता है वो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। तो यहाँ कह रहा है कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट के टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए। चौथा कह रहा है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेज व्हीकल्स हेडलाइट एंड सर्च लाइट टू गेट पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट। कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका यूज रिफ्लेक्टर्स के फॉर्म में करते हैं। रिफ्लेक्टर्स के फॉर्म में क्या होता है, आप एक चीज देखते होंगे कि जो जैसे जहाँ पे सर्च वगैरह अभियान चालू होते हैं वहाँ पे अपने हेड पे क्या करते हैं, वो एक लाइट रख लेते हैं, यहाँ पे बांध लेते हैं, और उस लाइट का जो बीम होता है ना एक एग्जैक्ट जगह जाके फोकस करता है। बिकॉज अब क्या होता है कि वहाँ पे कॉनकेव उसके जो लाइट होती है उसके आगे जो ग्लास लगा होता है, वो कॉनकेव मिरर यूज करने का एकमात्र रीजन यही है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमारा क्या करता है कि रेज को कन्वर्ज करता है, मतलब एक ही जगह पे एकत्रित करेगा। अब स्वाभाविक है जब रेज एक ही जगह पे मतलब कन्वर्ज होंगे तो वो पावरफुल बीम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पावरफुल बीम बन जाएंगे, जिससे क्या होता है चीजों को आसानी से अगर दूर तक भी देखना आप चाहेंगे तो उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेज व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल हेडलाइट्स में भी यूज करते हैं, ठीक है, सर्च लाइट टू गेट पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो पांचवा कह रहा है कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम लैंप ऑन टू द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए पेशेंट टू बी एग्जामिनेड बाय द डॉक्टर। कह रहा कि जब डॉक्टर एग्जामिनेट करता है पेशेंट की बॉडी को, तो क्या करता है वो भी अपने हेड के ऊपर टॉर्च वगैरह लगा लेता है, जिससे क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट लाइट उसके बॉडी पार्ट्स पे जहां वो देखना चाहता है वहां पे कन्वर्ज होती है हमारी लाइट, और कन्वर्ज करने का जो काम होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर करता है। इसीलिए जो डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिनेट वगैरह करते हैं तो अपने हेड पे क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का जो ग्लास होता है उस तरह की लाइट का यूज करते हैं। छठा आपको कह रहा है कि
कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टीवी डिशेस एंटीनास टू रिसीव टीवी सिग्नल फ्रॉम डिस्टेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब डिस्टेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, आप देखिए वहाँ से जो सैटेलाइटें होती हैं वहाँ से क्या होता है, रेज वगैरह जब आते हैं तो जो हमारे टीवी एंटीनाज होते हैं उस पर हमारा कॉनकेव मिरर लगा दिया जाता है। अब कॉनकेव मिरर इसलिए लगा दिया जाता है, जितने भी सैटेलाइट रेज के साथ हैं, मतलब जितने भी सैटेलाइट से रेज जो आते हैं टकरा के, ठीक है, वो एंटीनाज पे पड़ेंगे, ठीक है, सिग्नल वगैरह एंटीनाज पे आएंगे तो उस जो कॉनकेव मिरर रहेगा उसको कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, जिससे क्या होता है कि हमको आसानी से सिग्नल, टीवी सिग्नल मिल जाते हैं और हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम टेलीविज़न पे कुछ भी जो देख रहे हैं वो आसानी से हमारा चलने लगता है, मतलब कोई उसमें रुकावटें नहीं होती। क्या होता है, अगर हम जो भी कम्युनिकेशन देखते हैं, जो भी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से मिलती हैं। सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग जो टीवी न्यूज, जो भी हम अपने मोबाइल में इंटरनेट वगैरह जो भी पॉसिबल है वो क्या है, इसी सबसे पॉसिबल रहता है, सैटेलाइट वगैरह से। तो ये क्या होता है, उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ये आपका 2 नंबर का रहता है, आपको 2 यूजेज लिखने हैं एग्जाम में, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो आप इसमें से कोई भी आपको जो याद रहेगा, लर्न रहेगा, उसको राइट कर देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हर बार एग्जाम में पूछता है, किसी ना किसी सेट में रहता है, हो सके आपके सेट में आ जाए, ठीक है। तो आप इसमें से कोई 2 भी आप लर्न कर लेंगे, आपके लिए बेहतर मार्क्स दे के जाएगा ये।